किसान के पास पैसा कहाँ से आता है? और फसल बेच के ही तो अपना काम चलाएगा। किसी ने लड़के की शादी करनी है तो पैसा वही मार्केट में वापस चला जाएगा। किसी ने बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं तो वही पैसा मार्केट में चला जाएगा। किसान अगर घाटे में है तो सब घाटे में। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम पे सभी ने किसान का साथ देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आके भाई किसान भी बर्बाद, उसके साथ में आम जन भी बर्बाद हो जाएंगे सब। नमस्कार तस्वीर जी। तो ये बताइए कि इन किसान कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है? किसान कानूनों का विरोध इसलिए हो रहा है, अब मोदी जी 3 अध्यादेश ले आए। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डर, आज्ञा, हुक्म। तो अगर इसको कानूनी रूप देते ना संसद में बहस करा के और उस तरह से कानून बनाते, अध्यादेश के द्वारा कानून बनाए गए। अध्यादेश किसान पर नहीं लिया जाता। अध्यादेश 3 गलत ले आए। 3 अध्यादेश है। इसमें पहला अध्यादेश है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम का था। उसमें क्या ही ने क्या कर दिया भाई, स्टॉक लिमिट बढ़ा दी भाई, एक आदमी कितना भी स्टॉक कर सकता है। जब स्टॉक लिमिट थी तब भी काला बाजारी रोकने में हर सरकार नाकाम रही है आज तक। कितने छापे मार लिए। अब तो एक आदमी को पावर दे दी तो काला बाजारी जितनी बढ़ेगी, एक आदमी के पास पूरे देश का अनाज भी हो सकता है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उतना अनाज स्टॉक कर लेगा। तो काला बाजारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई पर इनने क्या कर दिया, अगर जब किसी कंपनी के पास काला बाजारी करके अच्छा अनाज इकट्ठा हो जाएगा तो उसको 1 साल तक छापा नहीं मार सकती। जब तक 70 रुपये मान लिया आज किसी चीज़ का रेट है तो 140 नहीं हो जाता। अगले साल 140 है तो 280 नहीं हो जाता। 1 साल तक छापा भी नहीं मार सकते। बस जब मार सकें जब कोई अकाल पड़ जाए या कोई और कुछ बाढ़ की स्थिति हो जाए। तो काला बाजारी का कानून ले आकर ये सीधे 1-2 ही व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं देश में बड़े लेवल पर। खासकर अडानी का नाम आ रहा है, अंबानी का आ रहा है, क्योंकि अंबानी ने अपने स्टोर खोल दिए हैं ग्रोसरी बहुत ज़्यादा, और अडानी ने अपने वेयर हाउस बना दिए। डीगल गांव में कुछ ज़मीन ले रखी है 50-60 एकड़ के करीब रेलवे के पास, और नोलथाम तो बहुत 100 एकड़ के करीब ले रखी है। और जो कोरोना का टाइम था ना, उस टाइम पर यह ज़मीन सीएलयू करी गई है 7 मई को। तो उस टाइम तो लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। तो ये कानून है ना स्पेशल पूंजीपतियों के हाथ में ले आके, और कोरोना का फ़ायदा उठाकर प्रधानमंत्री जब ले आए। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कह रहे हैं अब वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, FPO बनाए जाएंगे। 11 आदमी इकट्ठे होकर अपनी ज़मीन को किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कंपनी क्या देगी? कंपनी देगी खाद, बीज, दवाइयाँ और ट्रैक्टर पार्ट्स। ठीक है, जब खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर पार्ट्स देंगे तो किसान का ट्रैक्टर कहाँ जाएगा? जो ज़मीन एक दूसरे की बाधा पर लेकर बोरे पैसे भी उठा के, वो किसान कहाँ जाएगा? तो मतलब तो किसान कहाँ जाएगा? जब कंपनी खेती करेगी तो किसान क्या करेगा? सीधा सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्म में मतलब है कंपनी खेती करेगी तो किसान क्या करेगा? तो किसान तो वैसे ही मर गया। जो तीसरा कानून है वो इनने है खरीदने की व्यवस्था करी है। पैन कार्ड से कोई भी कंपनी वाला, कोई भी आम आदमी या कोई भी, वो पैन कार्ड लेकर और कितनी फसल खरीद करके अपनी स्टॉक कर सके। जब पैन कार्ड से कोई खरीदेगा तो मंडी के बाहर बैठेगा। इन मंडी के बाहर कोई जगह सुनिश्चित नहीं की है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। जब उस पर टैक्स नहीं होगा और मंडी के बाहर यही नहीं पता कहाँ बैठा, वो रोड से खरीद लेगा, तो कल को उसको ढूंढने कौन जाएगा? तो ये तीनों अध्यादेश गलत है। रही फिर चौथी बात, इसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं और भाजपा सरकार क्या कह रही है? हमारा विश्वास करो। विश्वास करना चाहिए। हम कह रहे हैं MSP खत्म नहीं होगी या आपकी कोई कंपनी ज़मीन नहीं कब्जा होगी, तो हम विश्वास नहीं कर सकते। मोदी जी का विश्वास टूट चुका है, न्यू नहीं कर सकते। 15 लाख रुपए होंगे हर एक आदमी के बाटा में, वो क्या कहता है सरकार बना ली। उसके बाद इन 2 करोड़ रोजगार कई हर साल देंगे, नहीं दे पाई। गंगा सफाई पर कितना खर्चा कर लिया वो भी नहीं हो पाई। सी प्लेन की कई वो नहीं हो पाई। नोटबंदी से सारा काला धन वापस आ जाएगा, वो भी नहीं आ पाया। GST की कई GST से नहीं आ पाया। इनकी कोई भी परियोजना, बुलेट ट्रेन वाली भी इनकी परियोजना अब तक सफल नहीं हो पाई। इनकी आज तक ऐसी कोई परियोजना नहीं बनी जो किसान के या आम आदमी के हक में। इसलिए मोदी जी हर बात में झूठ बोल कर परियोजना लाते हैं, झूठ बोलते हैं और वो फेल हो जाती है, उससे आम आदमी को नुकसान करते हैं। पहले इनने नोटबंदी लाई, आम आदमी को मार दिया 100 रुपये निकाल के। GST से इनने व्यापारी को मार दिया। अब एक किसान एग्रीकल्चर सेक्टर बचा था जिसने कोरोना में देश की मदद करी, ठीक है, उसको भी ये मारना चाह रहे हैं। अब मोदी जी स्कीम ले आई थी भाई 5 किलो अनाज 1 किलो दाल देंगे जब तक कोरोना का टाइम रहेगा। कोरोना का टाइम तक गुजरा नहीं। ये किसान को आज तक वो 6 महीने के बाद वो बंद कर दिया।
गरीब आदमी को 5 किलो गेहूँ 1 किलो दाल नहीं दे सकती सरकार। BSNL इनने बेच दिया भाई साहब, रेलवे इनने बेच दी, इनने एयरपोर्ट बेच दी, इन अडानी का प्रबंध कर रखा। पहले तो बंदरगाह दे दी, फिर दे दी रेल, ठीक है, रेल के बाद दे दी वेयर हाउस, और सीधी किसान पैन कार्ड दे दी, किसान बेच दिया। तो कितना की तैयार सरकार अब एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे पड़ रही है कि इनको भी पूंजीपतियों को दे दी। ईस्ट इंडिया भी एक कंपनी आई थी जिन्हें देश पर राज कराया। जब वो दुनिया में आगे फैल हुई था, गुजरात का एक पूंजीपति, एक व्यापारी में था, उसको ले आया। आज इन कंपनियों को ये सरकार उभारने लग रही। जब भी किसी सरकार ने उभारे थी इंग्लैंड की ने, तो वो देशों को लूट की थी। अब इस देश में ये 2 कंपनी किसानों को लूटने में लग रही है, खासकर अंबानी और अडानी। इससे लोग नाराज हैं अडानी के वेयर हाउस बनने से, क्योंकि जब ये वेयर हाउस बनाए गए तो ये बताई थी अगर भाई गौशाला बन रही है बहुत बढ़िया, और गायें आएंगी राजस्थान तक, कहीं से, गुजरात से, यूपी से। तो लोगों ने सोची चलो भाई बढ़िया सेठ साहूकार आदमी को बढ़िया गौशाला बना हुआ है। फिर स्टील के पाइप लगने लग गए, तो नहीं बोले भाई ये गौशाला कैसे बने, बोला जी स्टील की बनेगी। भाई और बढ़िया बात, गौवा का धर्म का काम। अब न्यू पता चला भाई ये तो स्टोर करने के, अनाज स्टोर करने के गोदाम बनाए गए। तो इस काला बाजारी में मोदी जी की जो नीयत है वो बिल्कुल व्यापारियों के हक में है। दूसरी बात, मोदी जी इतनी सफाई से झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काम किसान ने या किसी भी विरोधी पार्टी ने सच भी नहीं बोलना रहे, इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए हम इस किसान जो कानून ले आए अध्यादेश, ये अध्यादेश हो गया हक में नहीं, ये अध्यादेशों को वापस कर लेना चाहिए। कोई और नई बात किसान के हक में, तो नया कानून बाद में बन जाएगा, उस पर संसद में बहस करा लो, लोगों से राय ले लो, किसानों से। बगैर राय का एक पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून लोग इसको स्वीकारेंगे नहीं, चाहे इसमें किसी हद तक भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। इसमें सरकार कह रही है कि ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। भ्रम ऐसा है, किसान अनपढ़ नहीं है, इतना अनपढ़ नहीं है, वो किसान कुछ समझ नहीं पाए। इनके बच्चे IAS भी हैं, IAS हैं, वकील हैं, सारी चीज़ें, किसान इतने वो नहीं है। इसमें भको रहा है तो मोदी भको रहा है, प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार भको रही है, रोज झूठ पर झूठ बोल रही है। बस उनकी एक बात में ताकत है कि उनके 4-5 चैनल हैं जो मोदी की गोदी में जाकर बैठे, उनको गोदी मीडिया कहते हैं। वो 24 घंटे इन किसानों को, तो किसान भी नकली बता रहे हैं, कभी खालिस्तानी बताओ, कभी पाकिस्तानी बताओ, कभी चाइना से फंडिंग बताओ। उनने अपनी घटिया से घटिया, अच्छी से अच्छी राजनीति करके ऐसा बुरा हाल करे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताओ। अब तो हमने ये भी शक हो गया, अगर जो ये JNU मोड चला करते हैं ना गैंग में, हमने इनको भी नहीं पता, हमने ये लगा ये भी झूठ है। जब हम आज ये खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे थे, हम कैसे मान ले भाई, हम कैसे मान ले गोरों को ऐसे बदनाम नहीं कराया होगा। ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं मोदी जी। अंबानी अडानी कंपनियों का मतलब ये लगा लो चौकीदार उन्हीं का है, दलाल शब्द भी कह सकते हैं, बोलने की आज़ादी है देश में, तो ये अंबानी अडानी का दलाल है। ये सरकार कह रही है अगर किसानों को कोई परेशानी है तो इसमें हमसे वार्ता करो और इसमें संशोधन किया जाएगा। 6 बार की वार्ता होगी, 6 बार की वार्ताओं में किसान ने आई बार ये कही है किसान कानून वापस ले लो, दोबारा से नया कानून बना ले, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन ये अपनी ये बात पटे ना, तो MSP की बात हो रही, MSP को ये कानून नहीं बढ़ा रही, बिना लिखित में दे देंगे, जैसे MSP चल रही वैसे चल रही। अरे जो MSP अब चल रही उससे तो किसान लूटता आ रहा है, वैसे कैसे लिख कर दे दोगे तो स्टेटस को हो गया। स्टेटस को के लिए थोड़ी बैठे हैं किसान, ये किसान MSP का कानून बनाने के लिए बैठे हैं और ब्लैक लॉज को वापस लेने के लिए ले रहे हैं। ये वापस काले कानून इनको लेने पड़ेंगे जो काले अध्यादेश ले आए हैं। किसान अध्यादेश मंजूर नहीं करेगा, संसद में बहस कराओ, कानून ले आओ, क्योंकि ये कानून है ना राज्यसभा में वॉइस वोटिंग से पास करा दिया। ये बिल्कुल गलत बात। आज ये कहते हैं भाई किसानों का समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन संसद में ये बनाया उस दिन तो अकाली दल वालों को समझ में आ गया था, उनने इनका घटक दल होने के बाद छोड़ के भाग गया। इनका बीजेपी का MLA अवतार बढ़ाना गुज्जर, उसने बीजेपी से अपने विधायक पद से इस्तीफा के लिए पेशकश कर दी है, उन्हें भी इस्तीफा दे दिया। यहाँ हमारे यहाँ सोमवीर सांगवान बीजेपी का विधायक हरियाणा में, इनकी पार्टी से उन्हें जो भी उसको बनाया गया था समर्थन, मतलब जो भी उसको बनाया गया था, इन्हें ये मंत्री चेयरमैन बना, चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, इनकी समितियों से हट गया वो भी इसके खिलाफ है। कुंडू बलराज कुंडू भी इसके खिलाफ है। आज सरकार के खिलाफ हर वो किसान है जो खेती करता है या खेती से जुड़ा हुआ है। हाँ, कुछ बीजेपी के लोग हो सकते हैं प्रयोजित, जो किस वो तो बीजेपी के प्रयोजित लोग हैं, उनके साथ भट्ठा की लेबर लगा दे हैं भीड़ दिखाने के लिए, और उनको वो करके कि ये असली किसान है, हम नकली हैं। किसानों को
नकली बता गए, हमारे दिल में छेद करके बरगलाया जा रहा है आम पब्लिक को। लेकिन ये सियासत ज़्यादा नहीं चलेगी, इस सियासत का अब अंत होना चाहिए। हर किसान नहीं पता है ये तेरे हक में है कि नहीं हक में है, हर पार्टी हक में है इसका, क्योंकि जो भी किसान से संबंधित है वो हर आदमी इस कानून को समझ सका। मोदी जी की झूठ का अंत हो सका है। मोदी जी का मतलब ये समझ लो, जो मोदी जी मुंह से बोल रहे हैं ना उसका उल्टा करें, मुंह से कुछ कहेंगे तो उसका उल्टा होगा, ये समझ लो। ये जो टूल टैक्स फ्री किए जा रहे हैं, हाँ हाँ, इसके कारण सरकार के राजस्व पर असर नहीं पड़ेगा, ये भारतीय जनता पे ही पड़ेगा ना। ये तो जनता पता पड़ना है, लेकिन रोज जताने का कोई तो तरीका होगा ना, किसान का रोज जताने का कोई तो तरीका होगा ना। तो ये भी आम आदमी के रोज जताने के लिए किसानों ने करे, कुछ दिन ये बेचारे गरीब लोग भी फ्री में निकल जाएंगे। ये 20-20 किलोमीटर पर टोल लगा दिए, इनसे किसान आम आदमी भी तो बच जाएगा। 100 किलोमीटर का दायरा नहीं करता, इतना 200 रुपये चार्ज कर लें। ये जो अभी डम्पी पहलवान को हरियाणा का महासचिव घोषित किया गया है, हाँ। इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी अब किसानों के लिए? डम्पी पहलवान उस दिन से किसान आंदोलन में लगा हुआ है, ये गैर राजनीतिक मंच है किसान यूनियन का। तो डम्पी पहलवान ने बढ़िया तरीका महासचिव बनाया गया है राकेश टिकैत द्वारा, और बढ़िया जिम्मेवारी ली है, क्योंकि राजनीति से हटकर गैर राजनीतिक मंच में अपनी जिम्मेवारी लेना और लोगों के बीच में रहना बहुत बढ़िया बात है। डम्पी पहलवान उस दिन से लगे हुए हैं, दिन रात लोगों के बीच में, कभी ढासा बॉर्डर कहीं यहाँ ठीक लगे हुए हैं, और ये पद ठीक दिया गया उनको महासचिव। ये जो संशोधन के पक्ष में है किसान, या इसको बिल को रद्द करवाने के पक्ष में है? ये तो तीनों कानून रद्द होंगे, क्योंकि इसमें क्या है 75% 80% खामियां हैं। जब किसी घर में बना हुआ है और उसकी नींव ही कमज़ोर होगी तो 100 मंजिल कैसे ऊंचा उठ सकता है? तो नींव खराब है तो पहले उसको दोबारा से ढाना पड़ेगा, नींव पक्की करनी पड़े, फिर कानून बनेगा। तो इसमें 80% खामियां तो खुद सरकार मान रही है। अगर भाई 15 संशोधन ऐसे जिनमें अगर 12 सरकार का है वह गलत बन गए तो मान लेंगे, 3 पे कानून को क्यों रखो भाई? ऐसा है। GST ले आई थी, GST में 100 संशोधन हुए थे, उसके बाद भी आज व्यापारी मरने लग रहा है। तो 100 संशोधन करके भी कोई बिल लगाओ है और उससे फिर भी व्यापारी मर जाए, वही हालत इस बिल की है। अगर ये वापस नहीं लिया गया ना तो इसमें 99% संशोधन हो जाएंगे ना GST की तरह, तो भी ये किसान को मारेगा। ये जो किसानों के लिए पंजीकरण किया जा रहा है, पंजीकरण सिस्टम से किसान खुश है या नहीं खुश है? कहाँ कर रहे हैं पंजीकरण? हम तो कहते हैं डिजिटल से हमने जोड़ दो। गंडा गिर का हो मिल में एक बटन दबा सबकी पेमेंट हो जाए, गेहूँ गिर का हो सामने बटन दबा सबकी पेमेंट हो जाए। ये दाब खा रहे हैं, ये तो झूठे पंजीकरण करने लग रहे हैं, डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहे किसान के साथ। एक बात बताओ, आपने आज एक चीज़ बेच दी, 1 साल में उसके रुपये मिल रहे हैं, है दुनिया में की तक कानून? आज किसान गन्ना गिर का होगा 1 साल में तो बोआ है, 1 साल में काटन जोगा होया, आज बोया 1 साल बाद काटन जोगा होगा, फिर अगला साल कीमत 2 साल में कीमत मिलती। अरे 2 साल में 1 लाख रुपए का 2 रुपये सैकड़ा का जो ब्याज किसान भुगतता है, आम समाज में चले है, उसका भी 50,000 रुपये हो गया। 1 लाख का अनाज गिरा था, 50,000 का ब्याज में चला गया, बच गया कितना? 50,000 बच गया, और उसका 80,000 उसका फसल में लाग रहा, 30,000 घाटा हो गया कि नहीं हो गया? तो किसान तक घाटा में जा रहा है। मोदी जी वर्ग लाना बंद कर दें, इन कंपनियों का इतना बड़ा ड्रामा नहीं है कि आम किसान को मारे। इस देश में 70% किसान है जिसने कोरोना के टाइम पे देश को डांटा। एक इकोनॉमी थी जो डांट, हमारे देश की GDP भी इसी से काउंट होती है। 70% किसान प्लस 20% इंडस्ट्रीज, 10% सेवाएं इज इक्वल टू GDP। अगर 70% किसान मार दिया ना तो GDP तो जो आज माइनस में चल रही ना, इसका तो अंत नहीं, कितनी बेरोजगारी भुखमरी आ जाएगी यहाँ। ये जो इतनी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं हाँ, रोडों पे, इसके हाँ। कारण कोरोना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? किसके कारण? जो रोड कोरोना हो रहे हैं, ऐसा है भाई, पहली बात तो कोरोना समझ में नहीं आ रहा हमारे, जो रियल बात है। दूसरी बात, कोरोना हमने मारेगा, उससे ज़्यादा ये कानून मार देगा। कोरोना से तो कोई इंसान बच भी जाएगा, इस कानून से पक्का मर जाएगा। तो ऐसा है, हमने तो अब सीखा बैक उन्हें टपकेगा, समझ गए? कोरोना का इतना बहना है जितना कानून का है, क्योंकि कानून से तो हम डेफिनेटली मरेंगे। क्या पता कोरोना से तो हम रोज चाहे पी वहाँ का ढावा डाली ले, हम बॉर्डर पर बैठे हैं, जी भी जाएँ हैं, तो कोरोना से तो हम बच जाएंगे। जो किसान कोरोना ले आए ना, कानून कोरोना, यो कानून कोरोना हमारे लिए, ये कोरोना नहीं है।